हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं तुला राशि। और ये जो आपकी रीडिंग है लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। और ये आपके 15 दिन की रीडिंग है। 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 लिब्रा तुला राशि वालों का कैसे रहेंगे। तुला राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आप शादीशुदा हो और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप देख सकते हो। यहाँ से सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके बारे में बताऊंगी तुला राशि कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। और यहाँ से मैं बताऊँगी कि जो तुला राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे हम देख लेंगे कि नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी लिब्रा और तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में। और फिर हम चेक करेंगे यहाँ से कि जिनकी बातचीत हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यानी कि आउटकम कैसा रहेगा। चलिए तुला राशि शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी तुला राशि के लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024। न्यू बिगनिंग, ऑब्स्टेकल, कॉम्प्लीमेंट्री। तुला राशि आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया। तो देखिए ये न्यू बिगनिंग का मतलब होता है कि एक नई शुरुआत करना। अब देखिए किसी भी लेवल पे नई शुरुआत हो सकती है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, उनकी सोच है, उनके दिल के मन के विचार हैं। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से किसी भी लेवल लेवल पे एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। स्टार्टिंग का टाइम दिख रहा है मुझे। हालाँकि ये 15 दिन की रीडिंग है, टाइम आगे-पीछे भी हो सकता है, लेकिन पहले 5-6 दिन उनकी सोच ये रहती हुई दिख रही है 16 से 20 नवंबर के आस-पास। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब देखिए, अगर आपके साथ कुछ बातचीत मनमुटाव हो गया था तो आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, पैच अप करना चाहते हैं। अगर सेपरेशन आया था तो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। तो कोई भी तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन वो उनके मन में चीज़ें हैं। उसी को लेकर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर वो कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। जिस तरीके से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो उस तरीके से उनकी तरफ से मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं। ये फीलिंग्स हैं। और वो जैसे विथड्रॉ करता है ना, इंसान पीछे हटता है, चीज़ों को समझता है। उनके मन में हो सकता है कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं। अकेले रह के या अकेले खुद से सेल्फ टॉक करके वो उन चीज़ों के सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं कि अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे होता है ना, किसी चीज़ को तलाश रहे हैं, किसी चीज़ को खोज रहे हैं। मुझे वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश मुझे आपके पार्टनर के अंदर नहीं दिख रहा। हालाँकि मुझे पूरे के पूरे 15 दिन ही मुझे यही दिख रहा है। आपके पार्टनर के अंदर उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा तुला राशि। और मिड में भी मुझे दिख रहा है पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। पुराने जो पल आपके साथ बिताए उसको याद कर रहे हैं। मिड का मतलब होगा 21 से 25 नवंबर के बीच में। जो पल आपके साथ बिताए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। या पास्ट की कोई भी चीज़, कई बार होता है कि आपके पार्टनर का कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा, हो सकता है वो खत्म हो चुका, उसको याद कर रहे हैं। या आपका कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा, वो उसको याद कर रहे हैं। यानी कि कोई भी पास्ट की चीज़, पुरानी मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज को याद कर रहे हैं। या फिर कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, कई बार होता है ना इंसान का अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस होता है जिंदगी का, उसको याद कर रहे हैं। ज्यादा मुझे दिख रहा है आपके साथ जो भी पल बिताए ना उन्होंने। देखिए, पल बिताता ना इंसान रिलेशनशिप में जब होता है, कई बार खुशी मिलती है, कई बार परेशानियाँ होती हैं, तो जो भी अच्छे-बुरे पल जो भी बिताए हैं, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और ऑब्स्टेकल का कार्ड है कि देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उनको स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में। तुला राशि, आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जब भी वो कुछ करने लगते हैं या
कोई भी कारण से अड़चनें उनको ज़्यादा महसूस हो रही हैं। इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि अड़चनें ज़्यादा हैं, ऑब्स्टेकल ज़्यादा है, चैलेंजेस ज़्यादा है। चीज़ें इतनी आसान नहीं है इस रिलेशनशिप में पाने के लिए, करने के लिए। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। और आगे जाके भी देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपका साथ तो चाहते हुए दिख रहे हैं हमेशा का, आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। हालाँकि न्यू बिगिनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री के कार्ड तो यही बोल रहे हैं, आपके साथ एक यूनियन ही चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि रिकंसिलिएशन, पैच अप या हमेशा का साथ आपका, और आपके साथ चीज़ों को बेटर ही करना चाहते हैं। बट आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि जैसे उन्होंने कोई ज़िद पकड़ लिया है। फीलिंग्स में ये चीज़ें आई हैं कि थोड़े-से ज़िद्दी हो रहे हैं आपके पार्टनर। जो भी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में बहुत ही सेफ एंड साउंड तरीके से करना चाहते हैं, कुछ गलती या कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, उस चीज़ को लेकर थोड़ी-सी एक उन्होंने ज़िद पकड़ी हुई है और सेफ एंड साउंड होकर चलना चाहते हैं। यानी कि किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और किसी चीज़ का चांस नहीं लेना चाहते हैं। जब तक किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते कि 100% ये चीज़ उनके हिसाब से हो जाएगी, उनको मिल जाएगी, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और आपके पार्टनर एक पॉज़ ही मुझे लिया हुआ दिख रहा है एंड में जाके 26 से 30 नवंबर के बीच में, कि वो रश नहीं करना चाहते हैं। हालाँकि पूरे 15 दिन ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा-सा चीज़ों को सोच समझ कर ही करना चाहेंगे जो भी करेंगे, और पुरानी चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा फ़ोकस मुझे करते हुए दिख रहे हैं, तुला राशि आपके पार्टनर। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ दिख रही है 16 से 30 नवंबर के बीच में। अब देख लेते तुला राशि, जिन लोगों की नो कांटेक्ट चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, वो थे फीलिंग्स। अब जिन लोगों की बातचीत नहीं बंद हुई हुई है, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट में चीजें कैसी रहेंगी? जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में? पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नो कांटेक्ट का बता रही हूँ अभी मैं। ये नो कांटेक्ट की कार्ड है। द वर्ल्ड, तुला राशि यहाँ पे ना नो कांटेक्ट का, वैसे तो मैं, मेरे को ना दो चीजें नजर आई हैं, मैं दोनों ही बता देती हूँ क्योंकि सभी लोगों की सिचुएशंस अलग होंगी और सबके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट अलग अलग टाइम पीरियड पे आया होगा। कुछ का एक हफ्ते से पहले, कुछ का महीने से, कुछ महीनों से, कुछ कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे दो चीजें बताने लगी हूँ। इन दोनों में से ही आप लोग अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से चीजों को पिक कर लेना नो कांटेक्ट में। देखिए मेरे को यहाँ पे ना तुला राशि ये जरूर दिख रहा है कि कॉन्टैक्ट हो सकता है किसी लेवल पे होगा तो सही, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट होगा, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिनका कॉन्टैक्ट होगा। हालाँकि मुझे यहाँ पे कार्ड्स 50-50% बोल रहे हैं, एक तरफ तो क 50% बोल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट हो जाएगा, मतलब बातचीत हो जाएगी, दूसरी तरफ मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं कि नहीं होगा। तो मैं इसीलिए दोनों सिचुएशंस को बता रही हूँ कि अगर कॉन्टैक्ट होता है 50% चांसेस के हिसाब से, तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप में एक इंसान सीरियस नहीं दिख रहा तुला राशि। अब वो इंसान या तो आप हो रहे हो या आपके पार्टनर, क्योंकि हम यहाँ पे नो कांटेक्ट देख रहे हैं और 15 दिन की रीडिंग है 16 से 30 नवंबर के बीच में। या तो आप सीरियस नहीं हो या फिर आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, यानी कि आना जाना जैसे होता है ना रिलेशनशिप में रहेगा, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहती हुई दिख रही है। यानी कि जो भी इंसान इस रिलेशनशिप में आएगा, बात करेगा, वो आएगा फिर चला जाएगा। तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इस रिलेशनशिप में रहेगी, लेकिन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। जैसे होता है ना कि कमिटेड इंसान नहीं होगा। एक होता है ना इंसान कमिटमेंट का पक्का होता है, वादों का पक्का होता है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही। ये चीज़ें मेरे को लग रहा है कि जिनकी बातचीत होगी वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। बात हो सकता है हो जाए कुछ लेवल पे, लेकिन ये बातचीत होता है कि जैसे सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में इंसान, कमिटमेंट का पक्का नहीं है, वादों का पक्का नहीं है। जब दिल किया आ गए, जब दिल किया चले गए, जब दिल किया बात की, जब दिल किया नहीं की। तो वो सिचुएशंस रहेंगी फिर, जिसके कारण थोड़ी-सी आप दूसरे इंसान को परेशानी रहेगी, एक अधूरापन रहेगा। फिर ऐसा लगेगा कि जैसे प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। ये होगी उनकी सिचुएशन जिनकी 50% लोगों का मुझे लग रहा है बातचीत हो रही है। वैसे तो मेरे को लग रहा है नहीं ही होगी, ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं 50-50% में डिवाइड कर रही हूँ नो कॉन्टैक्ट का। और दूसरा है 50% का कि नहीं होगी, यही ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की कमी होने के कारण
सीरियस बिहेवियर ना होने के कारण नॉन सीरियस है एक इंसान इस रिलेशनशिप में। कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी आता-जाता का मतलब ये लड़का नहीं है, लड़की भी हो सकती है। यानी कि एक इंसान आ रहा है, जा रहा है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं मुझे और लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की प्लानिंग एक इंसान की नहीं इस रिलेशनशिप में दिख रही, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट ही बना रहेगा क्योंकि आप लोग कहीं न कहीं चीज़ों को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हो, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तुला राशि। और मुझे लग रहा है कि उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। नेक्स्ट लेवल पे मतलब जिस लेवल पे रिलेशनशिप है उससे चीज़ें आप लोग चाहते हो कि आगे बढ़े। यानी कि अगर आप लोगों की एज़ ए फ्रेंड बात हो रही है, आप लोग चाहते हो दोस्ती से रिलेशनशिप स्टार्ट हो, आगे बढ़े, दोस्ती से खत्म हो चीज़ें और रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। अगर रिलेशनशिप है तो चाहते हो कमिटमेंट मिले और अगर कमिटमेंट है मान लो, तो शादी चाहते हो, तो वही चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाती हुई नहीं दिख रही हैं। चीज़ें गोल-गोल मुझे लग रहा है रिलेशनशिप उधर ही घूम रहा है। किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हो जो कि नहीं होती हुई मुझे दिख रही और एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग ही मुझे रहती हुई दिख रही है। और कुछ चीज़ों के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी लग सकता है नो कॉन्टैक्ट में कि चीज़ें जिस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं और इसमें प्रॉपर तरीके से एक क्लोज़र नहीं मिल रहा, कि चीज़ें अगर ख़त्म करना चाहते हो तो उस तरीके से ख़त्म नहीं हो रही है। एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है और चीज़ें आगे भी नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे भी नहीं जा रही हैं। तो मेरे को अभी नहीं दिख रहा नो कॉन्टैक्ट का कि कम्युनिकेशन हो रहा है। मुझे यही दिख रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं होगा और अगर मान लो कुछ लोगों ने कर भी लिया, कुछ लोग होते हैं ना थोड़े ढीठ टाइप के, ज़िद्दी टाइप के कि नहीं कर ही लेते हैं या तो आपने किया या पार्टनर ने। तो एक वो कैज़ुअल वे में बातचीत होगी लेकिन उसमें एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी नहीं रहेगी कि बातचीत करने के बाद फिर बातचीत करने के बाद भी अधूरापन-सा ही फ़ील होगा। ऐसे लगेगा कि बातचीत तो होगी है लेकिन मज़ा-सा नहीं आया बात करके, वो चीज़ें रहेंगी। तुला राशि आप लोगों के बीच में। मैंने अभी दोनों का ही कंप्लीट किया है। ज़्यादा मेरे को नहीं दिख रहा बात नहीं होगी, लेकिन अगर होगी तो फिर जो मैंने चीज़ें बताई थी, फिर मेरे को वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आप सुन लेना उसको अच्छे से फिर से। अब देख लेते हैं तुला राशि कि जिन लोगों की बातचीत ऑलरेडी हो रही है, ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब है जिनकी बातचीत हो रही है, काफ़ी सारे तुला राशि होंगे जिनकी ऑलरेडी बातचीत चल रही है और किसी की हो सकता है डेली बात हो रही है, किसी की हो सकता है कि कभी-कभी बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। वहाँ पे 16 से 30 नवंबर 2024 कैसा जाएगा लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में? जिनका बातचीत हो रहा है, जिनकी बातचीत हो रही है और जिनके ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे। ये है नो कॉन्टैक्ट का। द देखिए द वर्ड यहाँ पे सीधा आया है, वहाँ पे रिवर्स में आया है। चलिए, कार्ड दोनों ही वर्ल्ड के ही आ गए, 2 ऑफ कप्स। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी? यूनिकनेस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जिनकी बातचीत भी हो रही होगी। अब ये ज़रूरी तो नहीं सारे तुला राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में ही चले गए। काफ़ी लोग हो सकता है बातचीत कर रहे हैं, किसी का नया-नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो हर सिचुएशंस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से कार्ड्स निकाले हैं। देखिए तुला राशि जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे टाइम पीरियड मुझे अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। ख़ास करके 16 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के आसपास का जो टाइम रहेगा, वो अच्छा रहेगा आप लोगों का। लिब्रा तुला राशि वालों का जिनकी बातचीत हो रही है या जो लोग शादीशुदा लोग हैं या फिर जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी चल रही है, वहाँ पे चीज़ें मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एक पैशन पैशन रहेगा, एक जोश रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा। आप लोग हो सकता है मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और डेट पे जा रहे हैं, एक फिज़िकल इंटीमेसी हो रही है, फिज़िकल अट्रैक्शन हो रही है या फिज़िकल कनेक्शंस बन रहे हैं कुछ लोगों के बीच में, ये भी चीज़ें रहेंगी। या फिर सिंपल आप लोग कहीं लंच डिनर पे जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, वो चीज़ें डेट पे जैसे जाता है ना इंसान, वो चीज़ें रहेंगी। टाइम स्पेंड कर रहे हो और हॉलिडे पे जा रहे हो तो ये अच्छा रहेगा। जिनका देखो बातचीत हो रहा है वहाँ पे अच्छी रहेंगी चीज़ें। मैं ये बार-बार बोल रही हूँ और ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। इस कार्ड्स को इनके साथ कन्फ्यूज़ मत करना। वो डिफरेंट सिचुएशन बताई थी मैंने, ये डिफरेंट सिचुएशन है। और कुछ लोग हो सकता है इस चीज़ को देख के बोल दें कि ये तो ऐसे हुआ ही नहीं है, जबकि वो सिचुएशन हो सकता है उनकी वो वाली होगी नो कॉन्टैक्ट की। तो ये जिनकी बातचीत हो रही है चाहे कम या ज़्यादा पर वहाँ पे पहले 10 दिन अच्छी रहेंगी चीज़ें।
आप लोग मुझे मिलते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे ही जाती हुई दिख रही हैं। नेक्स्ट लेवल का मतलब होता है कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, उससे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश रहेगी और कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत अलग है, यूनिक है, पार्टनर बहुत अलग है, पार्टनर बहुत यूनिक है। यानी कि ये रिलेशनशिप बहुत ख़ास किस्म का आप लोग समझते हुए दिख रहे हो और एक क्रिएटिव डिज़ायर का कार्ड बोल रहा है, अंदर से एक डिज़ायर हो रही है, अंदर से एक फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रही हैं। एक पैशनेट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, एक एंथुसियाज़्म रहेगा, जोश रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और मुझे प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस ज़्यादा आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे कुछ चीज़ें थोड़ी-सी मान लो खराब हुई थी, बातचीत हो रही थी लेकिन कई बार होता है ना इंसान बात करता है, लेकिन कई बार होता है किसी चीज़ का हमें बुरा लग जाता है, गुस्सा कर लेता है दूसरा पार्टनर, तो एक-दूसरे को सॉरी बोल सकते हो या एक-दूसरे को मना रहे हो, एक-दूसरे को कॉल या मैसेज कर रहे हो, तो वो चीज़ें रहेंगी। बातचीत हो रही है लेकिन उसको कैसे और अच्छा करना है, कैसे उसको और बेटर करना है, उसके ऊपर या तो तुला राशि आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा या आपके पार्टनर का। लेकिन बिल्कुल जो एंड का टाइम आ रहा है ना 26 से 30 नवंबर के बीच में, यहाँ पे फिर बातचीत करने वालों का भी मुझे दिख रहा है कुछ इश्यूज़ ही रहते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, कुछ लड़ाई-झगड़े हो सकता है आपस में रहें, एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी सी रहेंगी, जैसे स्टार्टिंग से मिड तक चीज़ें अच्छी दिख रही हैं मुझे। और एंड का जो टाइम है ना 26 से 30 नवंबर के बीच में, वहाँ पे मुझे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं कि प्रॉपर तरीके से ना तो आप लोग आगे बढ़ पा रहे हो इस रिलेशनशिप में और ना ही पीछे हट पा रहे हो। एक कॉन्फ्लिक्ट या तो आप दोनों के बीच में हो रहा है, किसी तरीके का आर्गुमेंट हो गया, लड़ाई होगी या फिर हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। होता है ना कई बार हम किसी चीज़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, सोच प्रॉपर फैसला नहीं ले पाते हैं। या तो देखिए आपस में लड़ाई हो रही है, आर्गुमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप लोगों के दिमागों में ही, अंदर ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, कोई दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है और जिस कारण से ये रिलेशनशिप मुझे एंड में जाके 26 से 30 नवंबर के आसपास का टाइम स्टक रहता हुआ दिख रहा है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है, एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन फिर यहाँ पे भी आती हुई मुझे दिख रही है। मिड तक चीज़ें अच्छी रहेंगी यानी कि आप लोगों में बातचीत हो रही है, आप लोग मिल रहे हो, आप लोग खुश भी रहते हुए दिख रहे हो, अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत कई बार लोग कुछ होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले तो नहीं मिल पाएँगे ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर फ़ोन पे, मैसेज पे ही बात हो रही है। तो कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं, एक-दूसरे को मिल रहे हैं या फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, तो कुछ प्लानिंग से फ़ॉरेन से रिलेटेड या लोकल ट्रैवल की कुछ वो भी चल सकती है। एंड में जाके कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स ही रहती हुई दिख रही है, चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं और कहीं न कहीं आप लोगों को लगेगा कि जिस तरीके से चीज़ें आप लोग चाह रहे हो तुला राशि 26 से 30 नवंबर के बीच में, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है और आप लोगों को लगेगा कि शायद आपकी किस्मत उतना साथ नहीं दे रही है, जितना आपकी किस्मत को साथ देना चाहिए। आपकी डेस्टिनी आपका उतना फ़ेवर नहीं कर रही है। ये चीज़ें फिर रहेंगी तुला राशि। तो ये है रीडिंग आपकी इन 15 दिन के लिए और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।